अब हम एक और सीरीज़ का सम निकालेंगे। यहाँ जो सीरीज़ है वो इस प्रकार है, सम इज इक्वल टू a माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई थ्री माइनस ए बाई फोर प्लस ए बाई फाइव अंटिल a डिवाइडेड बाई 20। ये हमारी सीरीज़ है। अब हम इस सीरीज़ के जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके बीच का कोरिलेशन ढूंढेंगे ताकि हम उसका इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर कर सकें। a की जगह हम a डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। a डिवाइडेड बाय 1, इन सभी एलिमेंट्स के अंदर a कॉमन है, सबके भीतर a है, और जो डिवीज़न है वो 1 से शुरू होता है, उसके बाद में 2, 3, 4 इस तरह से ये इंक्रीमेंट होता जाता है 20 तक। तो हमारे पास रेंज आ गई 1 से लेके 20 तक। हमारे पास एक नंबर है जो कांस्टेंट है सभी के भीतर, और इसकी वैल्यू हम यूज़र से लेंगे। अब देखिए ये माइनस प्लस कब कब होता है। 2 जो है यह एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है। तो जब भी हम इवन नंबर से डिवाइड करेंगे उस समय a डिवाइडेड बाय 2 का जो भी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसको इवेल्यूएट करेंगे a डिवाइडेड बाय 2, और ये जो भी नंबर आएगा हम सम के अंदर से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। और जब हम डिवीज़न एक ऑड नंबर से करेंगे, जैसे 3 है, 5 है, उस समय इवैल्यूएशन के बाद में इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम सम के अंदर ऐड करेंगे। तो इवन नंबर होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑड नंबर होगा तो इसको ऐड करेंगे। हमारी रेंज है 1 से लेके 20 तक। तो हम एक फॉर लूप लिखेंगे, फॉर i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, i डबल प्लस। यह है हमारा फॉर लूप। अब हम इवन नंबर चेक करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, i mod 2 इक्वल्स 0। अगर ये ट्रू होगा तो ये नंबर इवन होगा, उस समय हम सम माइनस a डिवाइडेड बाय i करेंगे। एल्स अगर ये इवन नंबर नहीं है तो ये ऑड नंबर होगा, उस समय हम सम प्लस a डिवाइडेड बाय i करेंगे, यानी a डिवाइडेड बाय i का जो भी वैल्यू आएगी उसको सम के अंदर ऐड कर देंगे। तो इस लूप के अंत में हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको 2 इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, a और i, और सम नाम का एक डबल वेरिएबल हमको क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके लिए हम जावा के स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करेंगे और यूज़र से हम a की वैल्यू पूछेंगे, और a की वैल्यू यूज़र से मिलने के बाद में ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो अब हम ब्लूजे का कंपाइलर ओपन करेंगे। इसके अंदर न्यू क्लास के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर नाम देंगे sum3, और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इसमें जो प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसको हम डिलीट कर देंगे सेलेक्ट ऑल करके, और फिर उसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर आपको ये प्रोग्राम दिखाई देगा। इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज़, सम इज़ इक्वल टू a माइनस ए बाई 2 प्लस ए बाई 3 माइनस ए बाई 4 अंटिल माइनस ए बाई 20। यहाँ पर प्रोग्राम में हमको स्कैनर क्लास की आवश्यकता है, इसलिए हम import java.util.star यूटिलिटी पैकेज के सारे क्लासेस हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अगर सिर्फ स्कैनर क्लास आपको इंपोर्ट करना हो तो import java.util.scanner भी आप लिख सकते हो। import java.util.star पब्लिक क्लास sum3, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments, स्कैनर ob इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने ob नाम से एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया। इंटीजर a कॉमा i, हमने a और i नाम से 2 इंटीजर वेरिएबल्स बनाए। डबल सम इज इक्वल टू 0, हमने सम नाम का एक डबल वेरिएबल बनाया और उसको 0 से इनिशियलाइज़ किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर ए वैल्यू फॉर a, हमने यूज़र को स्क्रीन पर एक मैसेज भेजा, एंटर ए वैल्यू फॉर a। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमको स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज दिखाई देगा, और जो कर्सर है वो एंट्री जहाँ पर हम करते हैं डेटा वहाँ पर दिखाई देगा। a इज़ इक्वल टू ओ बी डॉट नेक्स्ट इंट, ए नाम का जो हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया है उसके अंदर ओ बी डॉट नेक्स्ट इंट की वैल्यू स्टोर होगी। तो ओ बी जो है वो स्कैनर ऑब्जेक्ट है, और नेक्स्ट इंट ये स्कैनर क्लास की एक मेथड है। तो नेक्स्ट इंट जो मेथड है वह
एक इंटीजर वैल्यू को एक्सपेक्ट करती है। यानी अगर वैल्यू एंटर करते समय आपने इंटीजर एंटर किया तभी ये एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने कोई फ्रैक्शन लिखा 20 पॉइंट समथिंग अगर लिखा आपने तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ 20 लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, यानी सिर्फ वो इंटीजर ही एक्सेप्ट करता है। तो हम जो भी इसके अंदर नंबर एंटर करेंगे वो ए के अंदर स्टोर किया जाएगा। अब उसके बाद हम फॉर लूप की शुरुआत करते हैं। फॉर i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, i डबल प्लस। हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर a को हम जो डिवाइड करते हैं वो 1 से लेकर 20 तक नंबर हैं, इसलिए हम लूप में भी 1 से लेकर 20 तक का ही बनाएंगे। इफ़ i mod 2 इक्वल्स 0, सीरीज़ के अंदर हम जो डिवीज़न कर रहे हैं, डिवीज़न वाले जो नंबर्स हैं वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर जब भी ये संख्या इवन होगी उस समय हम सम में से इसको घटा देंगे, और अगर ये संख्या ऑड होगी तो हम a/3 को इवेल्युएट करके उसको हम सम के अंदर जोड़ देंगे। इसलिए इफ़ i mod 2 इक्वल्स 0, यानी अगर वह नंबर इवन है तो हम इसको सम के अंदर से घटा देंगे, सम माइनस a डिवाइडेड बाय i। एल्स अगर वह संख्या ऑड है तो सम प्लस a डिवाइडेड बाय i। तो फॉर लूप के 1 से लेके 20 तक जाते हैं हमारा जो आंसर है वो सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं इस तरह से, सिस्टम आउट println सम ऑफ द सीरीज़ इज़ सम। इसको सेव करके कंपाइल कीजिए। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। अब इसके बाद प्रोग्राम का जो आइकॉन है ब्लू जे के विंडो के अंदर, उस पर राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद ओके पर प्रेस कीजिए। एंटर ए वैल्यू फॉर ए। अब यहाँ पे ए की हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं। मैं शुरू में 100 एंटर करके देखता हूँ, तो सम ऑफ द सीरीज इज 66 आ गया। दोबारा हम रन करके देखें। इस बार मैं 200 एंटर करके देखता हूँ। सम ऑफ द सीरीज इज़ 132। तो इस तरह से आप एक ही अलग अलग वैल्यू एंटर करके प्रोग्राम को रन करके देखिए।